बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को भी कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है और मुझे भी तो जवाबदेह होना है। चुनाचे ये फ़िक्र बढ़ती रही और लोगों से मालूमात करते करते वो हैरान परेशान फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया जो अपनी इबादत और रियाजत में मशहूर था। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफिरत हो सकती है जबकि मैंने 99 अफराद की जान मार दी है। तो इस आबिद को चूँकि मसला मालूम नहीं था तो उसने अपनी अक्ल से कयास आराई की कि जो आदमी 99 अफराद को मार सकता है उसकी मगफिरत भला कैसे हो सकती है। चुनाचे उसने कह दिया कि भाई तेरी तौबा तो कबूल नहीं होगी। वो शख्स ये बात सुनकर गुस्से में आ गया और जलाल में आकर उसने उस आबिद शख्स को भी कत्ल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचे उसने 100 पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मगफिरत की कोई ना कोई शक्ल तो ज़रूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रूए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मसला बयान कर सकता है। चुनाचे उस शख्स ने उस आलिम साहिब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाया और मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफिरत का कोई खाना है या नहीं। इस आलिम साहिब को चूँकि इल्म था इसलिए उन्होंने बताया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचे उस आलिम ने मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम हो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। वो शख्स उस जानिब चल पड़ा और चलते चलते जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इसने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी है। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फ़रिश्ता आया। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनाचे उस फ़रिश्ता ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़त नाप कर देख लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की करीब, लिहाजा जहाँ की मुसाफ़त करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफ़त जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालिश्त करीब थी। चुनाचे फ़ैसला हुआ कि मुकामे गुनाह से मुकामे इबादत सिर्फ एक बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फ़रिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक़ होगा। चुनाचे उसकी तरफ से अल्लाह की मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रवायत में हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हसन ने फरमाया कि हमसे ये ज़िक्र किया गया है कि उस शख्स के पास जब मलकुल मौत आए तो वो शख्स सीने के बल उस सरजमीन की तरफ घसीटता चला जा रहा था। हदीसे कुदसी में आया है
کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافر کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سراغ زندگی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نت نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، اور دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔